Welcome to Toon TV Adventure. किसी गांव में एक इंतहाई सुस्त दर्जी रहा करता था। उसे जब भी कोई कपड़े सिलाई करने के लिए देता तो वो उसमें हफ्तों लगा दिया करता था। ऐसे ही उसके पास एक दिन गांव की एक खातून आई और उसे कहने लगी, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते कपड़े दिए थे, पूरा एक हफ्ता हो गया है, तुम अभी तक कपड़े नहीं लाए। तुम्हें चाहिए था कि तुम वक्त पर कपड़े सिलाई करते और मुझे ला देते या मुझे बुलाकर ये कपड़े वापस कर देते। मुझे तुम इंतहाई सुस्त दर्जी लगते हो। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल आपको तो पता है कि इस पूरे गांव में सिर्फ एक मैं ही दर्जी हूँ, तो मेरे पास बहुत रश लगा होता है, इसीलिए मैं आपके कपड़े जल्दी नहीं सिलाई कर पाया। मैं बहुत जल्द आपके कपड़े सिलाई करके बेच दूंगा। दर्जी की बात सुनकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद एक आदमी वहाँ आता है और उस दर्जी से कहने लगता है, भाई साहब तू ऐसे करना, मेरे कपड़े सिलाई कर और तू खुद पहन ले। मेरे भाई की शादी है और तूने लगता है अभी तक मेरे कपड़े नहीं सिलाई किए। पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं तुम्हें कपड़े सिलाई करने के लिए दिए हैं, मगर मजाल है कि तुम मुझे सिलाई करके भेजो। अरे भाई, तुम तो नाराज़ हो रहे हो। मैं तुम्हें कल ही सारे कपड़े सिलाई करके भेज देता हूँ, ठीक है ना? परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरे पास थोड़ा रश लगा था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे कपड़े सिलाई नहीं कर पाया। मेहरबानी करना भाई, वक्त पर सिलाई करके भिजवा देना ताकि मैं शादी में पहन लूँ। नहीं भाई, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके कपड़े मैं अभी निकाल के सिलाई करता हूँ और कल मैं भिजवा दूंगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उस आदमी के जाने के बाद एक औरत वहाँ आई तो दर्जी उसे देखकर परेशान हो गया कि ये क्या। एक के बाद एक औरत उसके पास आई और उससे कहने लगी, भाई 10 दिन पहले मैं आपको सूट देकर गई थी, क्या वो सूट मेरे सिलाई हो गए हैं? मैं आज वो लेने आई हूँ। अगर सिलाई हो गए हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं अपने साथ ले चलती हूँ। नहीं बहन, आपको पता तो है इस पूरे गांव में सिर्फ एक मैं ही दर्जी हूँ, तो सारे गांव वाले मेरे पास ही कपड़े लेकर आते हैं, तो इस तरह मेरे पास रश लगा होता है। आप परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन में आपके कपड़े सिलाई करके खुद आपके पास ले आऊँगा। उसके बहाने सुनकर वो औरत वहाँ से चली गई। औरत के वहाँ से चले जाने के बाद एक लड़का उस दर्जी के पास आया और उससे कहने लगा, भाई मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कपड़े सिलाई करने में मदद कर दिया करूँगा और चंद पैसे मुझे दे दिया करो। मैंने कपड़े तो सिलाई करना सीख लिया है, मगर ऐसे तो मुझे कोई अपने कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं देगा। इस गांव में एक तुम ही अच्छे दर्जी हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ और मेरे पास तो कोई सिलाई मशीन भी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे बहुत सारे कपड़े भी सिलाई कर दिया करूँगा। अच्छा, तो तुम्हें क्या कपड़े सिलाई करना वाकई में आता है? अगर तुम कपड़े अच्छे सिलाई कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी मशीन दे देता हूँ। तुम मेरी सिलाई मशीन पे बैठकर कपड़े सिलाई करो और जितनी तुम्हारी सिलाई बनेगी मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। भाई आपको मेरी तरफ से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे कपड़े सिलाई कर लेता हूँ। और इस तरह उस दर्जी ने अपनी जगह उस लड़के को बिठा दिया ताकि वो बहुत सारे कपड़े सिलाई कर ले और उसे कुछ देर आराम मिल सके। जब उस लड़के ने वहाँ पे पड़े सारे कपड़े सिलाई कर लिए तो वो दर्जी उसके पास गया और उससे कहने लगा, क्या सारे कपड़े तुमने सिलाई कर लिए हैं? यहाँ पे बहुत सारी ढेरी पड़ी थी, वो सारी तुमने सिलाई करनी थी। क्या सारे के सारे कपड़े सिलाई हो गए हैं? हाँ भाई, यहाँ पर जो जितने भी कपड़े पड़े हुए थे मैं सारे बहुत सफाई से सिलाई कर चुका हूँ। अब आप ऐसा करें कि मुझे आज की सिलाई दे दें ताकि मैं घर चला जाऊँ और कल मैं वक्त पर आकर बाकी के कपड़े भी सिलाई कर लूँगा।
अभी मेरे पास कोई सिलाई मिलाई नहीं है। तुम ऐसे करो, उठो यहाँ से, निकलो। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें तब दे दूंगा। आज मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, चलो उठो। भाई ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। मैं घंटों से यहाँ बैठकर मैंने इतने सारे सूट सिलाई किए हैं, मगर आप मुझे 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो। कम से कम कुछ तो दे दो कि मेरा आज का दिन ही निकल जाए। इतनी मेहनत से मैंने कपड़े सिलाई किए हैं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे कल वापस कर दूंगा। अभी तुम उठो यहाँ से और जाओ, मैं बाकी के कपड़े सिलाई करूँ। मेरे पास बहुत काम है, निकलो मेरी दुकान से। 1 रुपया नहीं देता मैं तुम्हें, मेरे साथ बदतमीजी करते हो। उस लड़के को दर्जी की बातें बहुत बुरी लगीं और उसने उससे बदला लेने का सोचा और वो गुस्से से वहाँ से चला गया। जब दर्जी अपने घर को चला गया तो वो लड़का दर्जी की दुकान पे आया और उसकी मशीन लेकर बाहर चला गया। उसकी दुकान के पास मशीन लगाकर कपड़े सिलाई करने लगा। उस लड़के के पास रश लग गया क्योंकि उस दर्जी के पास अब मशीन नहीं रही थी। वो दर्जी अपनी दुकान पे मशीन ना पाकर उस दूसरे लड़के के पास जाता है और वहाँ पर उसके पास बहुत से लोग देखकर परेशान हो जाता है। एक तो उसकी मशीन गुम हो गई है और दूसरा उसका रोजगार किसी और के पास चला गया। अरे ये देखो, न जाने मेरी सिलाई मशीन कहाँ चली गई और इसने ये मशीन कहाँ से ली। और ये देखो, इसके पास तो रश लगा है। मेरे सारे लोग इसके पास अब जा रहे हैं क्योंकि मैं इंतहाई सुस्त था और अब ये सबके कपड़े वक्त पर सिलाई कर रहा है, तो सभी लोग इसके पास जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सुस्त लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और जो लोग अपना काम वक्त पर करते हैं हमेशा वही लोग कामयाबी पाते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।